मित्रों नमस्कार। आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान संहिता में स्वागत है। हम सब संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में पढ़ा था व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हम लोगों ने पहली संधि पढ़ ली थी क्या है इश्चुत संधि। और इश्चुत संधि में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब शकार और क्या होता है शकार और तवर्ग, यदि शकार और चवर्ग के साथ मिलता है तो शकार और चवर्ग हो जाता है। अब आगे की संधि में अगला प्रकरण है हमारा इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। तो इष्टुत्व संधि का संधि सूत्र क्या है? इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु। तो इष्टुना क्या है? जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इष्टुत्व संधि में। तो इष्टुत्व संधि में क्या था कि इष्टुना जो था वो क्या था? तृतीय विभक्ति थी। तो उसी तरह से इष्टुना में भी क्या है? तृतीय विभक्ति है। और ये ध्यान रखिए सभी लोग कि जब संधि सूत्र में सप्तमी विभक्ति होगी तब वो क्या होगा? परवर्ण होगा, अन्यथा वो पूर्व वर्ण भी हो सकता है और परवर्ण भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं सूत्रार्थ, पहले समझ लेते हैं ये इष्टुना इष्टु क्या है। अब देखते हैं इष्टुना। इष्टुना क्या है कि आप जानते हैं कि इष्टुना जो है ये तृतीय विभक्ति है। क्या है? तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति में इसमें क्या है? कौन कौन से आएंगे? ये शकार आ जाएगा, कह सकते हैं शकार। और क्या हो जाएगा? टुना है तो कहने का मतलब है टुवर्ग। टुना जो है या टू जो है वो क्या है? अगर संस्कृत वर्णमाला आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें वर्णमाला में ये बताया गया है कि टू की अगर बात की जाए तो टू क्या हो जाएगा? टवर्ग। तो क्या हो जाएगा? टवर्ग। तो टवर्ग में क्या हो जाएगा? ट क्या हो जाएगा? ठ, ड, ढ और अड़ा। ये क्या है? वर्ग आएंगे। इतने वर्ण आ जाएंगे। अब इसके बाद हमको देखना है इष्टु क्या है। इष्टु इष्टु भी वही कह रहा है। इष्टु यानी शकार और टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। अब इनसे क्या है कि ये इष्टुना हो गया और ये इष्टु हो गया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि इष्टुना है और इष्टु। तो इष्टु जो हमारा होगा ये आदेश वर्ण हो जाएगा और जो इष्टुना है वो परवर्ण में भी रह सकता है और पूर्व वर्ण में भी हो सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं जब शकार और टवर्ग के साथ मिलेगा तो शकार और टवर्ग ही बनाएगा। अब कहने की बात यह है कि हमको तो पूर्व वर्ण यानी पूर्व वर्ण चाहिए या कह सकते हैं कि स्थानीय चाहिए। तो स्थानीय तो हमारे पास है नहीं इसमें। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ये लिखा कि जो प्रस्तावना में कि हम एक सूत्र की पूर्व सूत्र से अनवृत्ति करेंगे। और अनवृत्ति करने पर क्या है कि जो पहले संधि सूत्र में जो हम लोगों ने पढ़ा इष्टुत संधि, तो उसमें का जो स्थानीय था वो था क्या? स्तोह था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इष्टुना इष्टु है वो क्या करेगा? स्तोह इष्टुना इष्टु से अपना स्थानीय क्या करेगा? वहां से उसके अनवृत्त कर लेगा, या हम आम भाषा में बोलें तो कह सकते हैं कि वहां से उधार ले लेगा। तो ऐसी स्थिति होगी। तो होगा क्या? अब इसमें हम देखते हैं कि इष्टुना इष्टु हम लोगों की समझ में आ गया। अब हमको चाहिए क्या? स्थानीय चाहिए। तो स्थानीय के लिए हमको क्या है कि पूर्व संधि में जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उससे हम क्या करेंगे? वहां से ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि अर्थात हम कह सकते हैं शकार, क्या कह सकते हैं? सकार, शकार या अब क्या हो जाएगा? तवर्ग। तवर्ग के पहले या बाद में शकार या टवर्ग टवर्ग आता है तो शकार व
तवर्ग के स्थान पर शकार या टवर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? टवर्ग हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। शकार या तवर्ग के बाद शकार या टवर्ग आए, पहले या बाद में। अब क्योंकि इसमें पहले या बाद में इसलिए शर्त रखी गई है क्योंकि इसमें क्या है कि संधि जो सूत्र है हमारा, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ होता तो क्या होता कि ये परवर्ण में हो जाता, लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि पूर्व में भी हो सकता और पर में भी हो सकता, इसलिए कहा गया पहले या बाद में। अभी हम लोग उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर लेंगे। तो क्या कहा? पहले या बाद में शकार या टवर्ग आता है तो क्या हो जाता है? शकार या टवर्ग हो जाता है, यानी टवर्ग के स्थान पर शकार या टवर्ग हो जाता है। इतना हम लोगों की समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य है शकार या टवर्ग के पहले या बाद में शकार या टवर्ग आता है तो शकार और टवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग हो जाता है। अब इसको और समझ लेते हैं। इसको एक सारणी बना करके क्या हो जाएगा? सारणी बना करके समझ लेते हैं। तो संधि सूत्र हमारा क्या है? इष्टुना इष्टु। तो अब हम लोगों को देखना है कि इसमें जो स्थानी होगा, कहने का मतलब जो स्थानी है, स्थानी ये क्या होगा, और ये जो परवर्ण होगा, ये परवर्ण हम इसको नहीं कहेंगे, योग कहेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश। तो अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर स्थानी में क्या होगा? तो हम अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूर्व संधि से यानी शुद्ध संधि से हम स्थानी को उसकी अनुवृत्ति कर लेंगे। तो स्थानी की यदि अनुवृत्ति करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? स्टुना हो जाएगा। और आदेश में क्या होगा? स्टु हो जाएगा। स्टु हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं कि स्तोह की अगर बात की गई है तो शकार और तवर्ग की त, थ, द, ध और न। शकार और तवर्ग स, त, थ, द, ध, न। शकार हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, समानता क्या मिल रही है शकार और तवर्ग में, क्योंकि जो ये जो वर्ण है, तवर्ग कहां से उच्चारित होता है? दंत से। एक हम लोगों के ने उसमें सूत्र पढ़ा है ऋतु लशा नाम दंता। तो रि तु यानी तू की अगर बात की जाए तो तवर्ग हो जाएगा, और श ये दंत श ये कहां से उच्चारित होते हैं? दंत से। तो अब इसके बाद ये क्या है कि योग किसके साथ होगा? कि शकार और टवर्ग के साथ। ट, ठ, ड, ढ और अण। अब ये आदेश वर्ण में क्या हो जाएगा? स्टू क्या होगा? शकार टवर्ग ट, ठ, ड, ढ और क्या हो जाएगा? अण। अब इसमें क्या है? एक चीज अब ध्यान देंगे कि ये जो शकार है ये कहां से उच्चारित होगा? यानी मूर्धन सकार है तो मूर्धा से उच्चारित होगा। कई बार ये उच्चारण स्थान से पूछा गया है। तो शकार और टवर्ग ये क्या है? एक हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री टू वर्ग और क्या है? रा और मूर्धन सा ये कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि ये जो शकार और तवर्ग है, या ये जो दंत वाला भाग है, अगर ये योग शकार और टवर्ग से होता है या कह सकते हैं मूर्धा से होता है तो बनेगा क्या? मूर्धा से बनेगा। अब हम इससे पहले वाली संधि पर ध्यान देंगे। इससे पहले वाली संधि में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि स्तोह यानी शकार और तवर्ग किससे मिला था? शकार और चवर्ग से मिल रहा था। तो क्या बन रहा था? शकार और चवर्ग बन रहा था। अब ऐसी स्थिति में हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो शकार और तवर्ग था वो शकार और चवर्ग से उसने क्या किया? संगत की। तो कहते हैं कि संगत से ही मनुष्य के गुण आते हैं और जाते हैं। यदि हम अच्छे व्यक्तियों की संगत करते हैं तो अच्छे गुण आते हैं, और गलत व्यक्तियों की संगत करते हैं तो गलत गुण आ जाते हैं।
और ऐसी स्थिति में जब शकार और तवर्ग जो था वो पूर्व संधि में हम लोगों ने इष्टुत संधि में पढ़ा था कि शकार और चवर्ग से उसने संगत की, तो उसने क्या किया, ताल वर्ण में ही उसको परिवर्तित कर दिया, अर्थात शकार और चवर्ग में उसको बदल दिया। अब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अब वही शकार और तवर्ग है, लेकिन इसने संगत क्या की है, थोड़ा सा बदल दी है। शकार अब ये किससे संगत कर ली, शकार और टवर्ग से। जब शकार और टवर्ग से जब इसने संगत कर ली तो अब ये बनेगा क्या, शकार और टवर्ग ही बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा और समझिए कि यदि सकार सा से मिलेगा तो बनेगा क्या, सा बन जाएगा। अगर सकार टा से मिलता है तो बनेगा क्या, सा ही बनेगा। अगर सकार ठा से मिलता है तो सा बनेगा, डा से मिलेगा तब भी सा बनेगा, और ढा से मिलेगा तब भी बनेगा, और अड़ा से मिल जाएगा तब भी बनेगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये किसी से भी, यानी योग वाले वर्ण से किसी से भी मिलेगा तब ये क्या बनेगा, शाही बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो योग का है शकार और टवर्ग है, ये पूर्व में भी हो सकता है और पूर्व वाला क्या कह सकते हैं, उत्तर में हो सकता है, अर्थात योग वाले भाग में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शकार ठा से मिलता है तो क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। अगर इसमें था क्या है, टा से मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आपका ठा ही बनेगा। अगर था क्या है, सा से मिल जाएगा तब क्या बनेगा, ढा ही बनेगा। ऐसी इसकी शर्तें हैं, अर्थात कह सकते हैं ये ऐसा संधि का नियम है, और बिना संधि के नियमों के अनुसार कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम थोड़े से उदाहरणों के द्वारा हम इसको देखते हैं कि क्या हो जाएगा, रामश प्लस टीकते। अब देखेंगे रामश प्लस टीकते। अब इसमें देखेंगे सकार मिला और किससे मिल रहा, टवर्ग से मिल रहा, यानी सारी टा से मिल रहा। तो शकार यदि टा से मिल रहा तो बनेगा क्या, शाही तो बनेगा, यानी शकार यानी कह सकते हैं मूर्धन शाही तो बनेगा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन सा हो जाएगा। और ये क्या हुआ, राम, और इधर क्या हुआ, टीकते मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, रामश टीकते। संधि क्या होगी, रामश टीकते। अब ये क्या है, जो दंत ईसा था इसने क्या की, इससे टा से संगत की, और क्या हुआ, ये शकार, जो ये सकार था या कह सकते दंत ईसा था, उसने क्या किया, इसको मूर्धन शा में बदल दिया। अगला हम देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं, तत् प्लस टीका क्या हो जाएगा, तत् क्या हो जाएगा, तत् है और प्लस क्या है, टीका है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए, अब तत्, अब इसमें देखिए ता मिला और किससे मिल रहा है, टा से मिल रहा है, तो ये ता किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, और इधर क्या है, ता, और इधर से क्या मिल गया, टीका, बराबर क्या हो जाएगा, तत् टीका, यानी वह टीका का अर्थ हो जाएगा व्याख्या, यानी वह व्याख्या। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तत् टीका हो जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण, देख लेते हैं, उद प्लस डायनम क्या हो जाएगा, उद प्लस डायनम। तो उद प्लस डायनम, अब देखेंगे दा किससे मिल रहा है, डा से मिल रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, और ये क्या हुआ, और इधर से मिला हमको डायनम, तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड्डयनम, क्या होगा, उड्डयनम। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसमें डा लगा करके भी लिखा जा सकता है, या कह सकते हैं क्या हो जाएगा, उड्डयनम, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं और उदाहरणों के द्वारा। अब इसमें अभी ये बात कही गई थी कि पूर्व में मिले चाहे पर में मिले। अब एक उदाहरण उससे हम भी देख लेते हैं, पूर्व में मिल रहा या पर में मिल रहा, जैसे कृष प्लस न। अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि शकार और तवर्ग पहले मिलता था, ये बात अभी स्पष्ट भी की गई। तो इसमें अब देखते हैं कि ये जो योग वाला वर्ण है ये क्या है, पूर्व में मिल रहा है, श मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर ये जो ये श है ये क्या हो जाएगा, अब जब इसके साथ मिलेगा तो ये क्या होगा, शाही तो रहेगा,
और ये प्लस क्या हो ना, किससे ना मिल रहा है, किससे शा से मिल रहा है, तो बनेगा क्या, अड़ा ही तो बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा अड़ा, तो बराबर क्या हो जाएगा, कृष्णडाह। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दुस प्लस ताह, क्या हो जाएगा, ताह। अब ये जब इस सकार के साथ, अब देखेंगे इधर क्या ता है और किसके साथ मिल रहा, सकार के साथ मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है, ये जो सा है ये ता है। अब देखेंगे ता है और ये किसके साथ मिला, सा के साथ इसका योग होगा, तो ये किसमें बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये किसमें बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका भाई, ये शाम हो जाएगा, और हो क्या गया, बराबर दुष्टा, क्या हो जाएगा, दुष्टा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूर्व में रहे या पर में रहे, और दोनों का हो क्या जाता है, हो क्या जाता है, दोनों का हो जाता है, जो पूर्व वर्ण में हो या पर वर्ण में होगे, लेकिन आदेश वही होगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विश्व प्लस, क्या देखेंगे, विश्व प्लस नु, क्या हो जाएगा, विश्व प्लस नु। अब ये क्या हो जाएगा, नु किसमें बदल जाएगा, ना मिलेगा इससे, किससे, सकार से मिला, तो बनेगा क्या, अड़ा बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, विष्णु, अर्थात विष्णु, क्या हुआ, विष्णु हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कहीं से भी कोई वर्ण मिले तो ये हो क्या जाएगा, शकार और टवर्ग ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्पष्ट किया कि ये सकार टवर्ग अगर शकार और टवर्ग के साथ मिलता है तो क्या है, शकार और टवर्ग में बदल जाता है। इस तरह से ये संधि का एक बार हम पुनः देखेंगे। संधि सूत्र क्या है, इष्टुना इष्टु है, और इसमें जो स्तो है वो पूर्व संधि अर्थात इष्टुत संधि से इसकी अनुवृत्ति की गई है, जिससे शकार और तवर्ग मिला, तथा दाधा न मिला। और ये क्या है, योग किसे हुआ, सकार और वर्ग से मिला, यानी टा ठा डा अड़ा से हुआ, और आदेश वर्ण में क्या हो जाएगा, शकार और टवर्ग ही होगा। अब इस एक बार और ये ध्यान देते हैं कि ये योग वाला यानी शकार और टवर्ग ये पूर्व में रहे या पर में रहे, और यदि पूर्व में भी होगा तब भी बदलना है शकार और तवर्ग को ही। ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि पूर्व में आ गया है तो हम शकार और टवर्ग को बदल देंगे, नहीं, बदलेगा तो शकार और तवर्ग ही बदलेगा, परिवर्तन होगा तो शकार और तवर्ग में ही होगा। इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। अब संधि इसमें कई इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इसमें विष्णु में संधि होगी तो विष्णु में व्यंजन संधि होगी, अगर हिंदी में पूछ रहा, संस्कृत हो जाएगा तो पूछेगा कि इसमें संधि कौन होगी, तो हो जाएगा इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि का अगर प्रश्न पूछ रहा है कि इष्टुत्व संधि का सही संधि सूत्र क्या होगा, तो इष्टुनाह इष्टु हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से थोड़ा ये ध्यान दीजिए, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता था प्लस टा बराबर क्या होगा, था प्लस टा बराबर क्या होगा, तो बन जाएगा क्या आपका, डा बन जाएगा। कैसे बना, कंडीशन इसकी ये है कि इष्टुना इष्टु से था यदि टा से मिल रहा है तो डा बन जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास सूत्र है इष्टुना इष्टु, उससे क्या हुआ, था टा से मिलने पर डा बन जाएगा। ना आड़ा से मिलने पर या ना क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम ढा से भी मिला देते हैं तब भी क्या बनेगा, आड़ा बन जाएगा। ठीक, इसमें किसी से भी ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अड़ा ही होगा। इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।